जय हिंद फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस बैंक बैंक क्लरिकल एग्जाम के सेशन में डे 2 की स्टडी करनी है। आज ये तैयारी करनी है किस टाइप के स्पेलिंग के क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन स्पेलिंग। तो स्पेलिंग्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड होते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड होते हैं, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स हैं, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। और आप लगे रहिए, आइडेंटिफाई होगा और प्रैक्टिस डेली करिए। पिछले सेशन में डे 1 में जो आपको सिखाया गया था वो बहुत स्टार्टिंग थी, वो लिमिटेड था, लेकिन अब आगे बहुत कुछ और आगे आएगा। जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, पहले क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, एसएससी सीजीएल में आ चुके हैं, बैंक में कई बार आ चुके हैं, ये फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट इसमें मिस स्पेल्ड वाले जो वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद रैपिड फिलर्स, फिर फोकस, अलग अलग सीक्वेंस में आएंगे। तो शुरू के जो 5 डेज हैं उनमें हम स्पेलिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सो दैट एक पार्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा और दूसरे पार्ट की तरफ आप आगे बढ़ सकेंगे। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है, और एग्जाम में यही पैटर्न आता है, ये पैटर्न आता है मोस्टली, और जो जो भी लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से ही आपको सिखा रहा हूं। तो आप एक्साइटेड रहिए, सीखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट और भी लोग इसमें जुड़ें और इसका लाभ उठा सकें। आगे ये जो इंग्लिश ग्रामर है ये सबके लिए फायदेमंद है, लेट इट बी एनी टाइप ऑफ एग्जाम। ग्रामर तो मोस्टली एग्जाम्स में पूछी ही जाती है, चाहे वो सीडीएस एग्जाम हो, एएफ कैट एग्जामिनेशन हो, यूपी यूपी पुलिस एसआई एग्जाम हो, सीआरपीएफ हो, सीपीओ एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, आरबीआई हो, सबके लिए बहुत बहुत यूजफुल है। अभी बिकॉज एसबीआई क्लर्क के एग्जाम बहुत नियर बाई है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्टार्ट किया है कोर्स। ये शॉर्ट कोर्स है, क्रैश कोर्स है। दिस विल गो 1 मंथ और सो, 1 मंथ या 1 महीने का ही है, बिकॉज एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है एसबीआई क्लर्क में। आगे इसके बाद भी सीरीज आती रहेंगी और शॉर्ट कोर्सेज भी होते रहेंगे, तो आप लगे रहिए, सीखते रहिए, है ना। तो आइए स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट नाउ। देखेंगे यहाँ पे डे 2 का कोर्स है। इस कोर्स को आप ध्यान से अटेंड कीजिए और समझिए। यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन टू 5 ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग गलत है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और फाइंड आउट तब होगा जब उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, केयरफुली रीड करेंगे, उस समय आपको पकड़ में आएगा। अगर नहीं करेंगे तो पकड़ में नहीं आएगा। आर यू रेडी? ओके। इट इज वियर्ड, just watch it carefully, okay? It is weird to overreact on the consequences like this. It did not even matter at the end of the day. ये सेंटेंस है, इसमें सेंटेंस में आपको जो स्पेलिंग गलत है, मिस स्पेल्ड वर्ड है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस ये हैं आपके ए, बी, सी और डी। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है 18 जुलाई 2023 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है इस टाइप के। बैंक में भी इसी टाइप के आते हैं, एसएससी में लगभग सेम ही रहते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसको आप देखिए, इसको बनाइए, जस्ट ट्राई टू मेक इट। कहाँ आपको मिस्टेक लग रही है, मैं साइड में हो जाता हूँ, यू ट्राई।
इसको केयरफुली पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। आपको स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगी, इसी में मिलेगी। मैटर में, इसमें है क्या? MATTER, मैटर नहीं है, मैटर सही है। ओवर रिएक्ट, ओवर रिएक्ट, ये गलत है कि सही है? ये भी स्पेलिंग सही है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर कहां गलती है? एक तो गलत है इसमें, वियर्ड, स्ट्रेंज, एक्सट्रीमली स्ट्रेंज, बिल्कुल अद्भुत, अजीब सा, वियर्ड, WEIRD, ये कैसा है? ये मिस्टेक है? नहीं, ये भी सही है। अब ये देखें, कॉन्सिक्वेंसेस, CONSEQUANCES, ए नहीं होता, बस यहाँ ई होता है। ये देखो, ये गलत है ना? ए लिखा हुआ है, ये ए नहीं होगा, ई होगा ये। ठीक है, आगे गलती पकड़ में। तो ये सही स्पेलिंग आपको इग्नोर करना है, जो रॉन्ग है, मिसस्पेल्ड वर्ड है, उसको कैच करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है आपको। ठीक है, और देखिए सेकंड वन, अगला क्वेश्चन है। अच्छा, ये एक टाइप की क्वेश्चंस हैं, सेम क्वेश्चन है, दूसरे अभी और सिखाऊंगा तो दूसरे और क्वेश्चंस होंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उन क्वेश्चंस में डिफरेंस हो सकता है। इंडिया नीड्स टू डू बेटर ऑन राइट्स एंड फ्रीडम्स, वेलफेयर एंड जस्टिस, growth and development, and in building a more egalitarian society. नाउ इसको केयरफुली रीड कीजिए और इसमें बताइए। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL में आया है 20 जुलाई 2023 में। अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, रीड कीजिए इसको। लेट मी सी कितना जल्दी आप मिस्टेक को पकड़ते हैं इसको। हाँ जी, यस कमान। आ गया पकड़ में? जहां स्पेलिंग रॉन्ग है वो समझ में आ गई क्या? आइडेंटिफाई हुआ नहीं हुआ? चलिए मैं बता देता हूँ, देखिए इसको ध्यान से रीड कीजिए। इंडिया नीड्स टू डू बेटर ऑन राइट्स एंड फ्रीडम्स, वेलफेयर एंड जस्टिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड इन बिल्डिंग अ मोर एगैलिटेरियन सोसाइटी। इसमें कहीं तो गलत है, इसमें ये ऑप्शन है, एगैलिटेरियन सही है, फ्रीडम सही है, डेवलपमेंट सही है, और जस्टिस सही है। एगैलिटेरियन, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट। जस्टिस करेक्ट है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट सही है, यहां गड़बड़ है। फ्रीडम होता है, फ्रीडम्स नहीं होता है, बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दिस इज नॉट रिटन इन प्लूरल, प्लूरल में नहीं होता एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फ्रीडम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ फ्रीडम है। ओके, आइए नेक्स्ट, अगला करते हैं। Recently, the Indian government has announced to permit private airlines to operate flights from New Delhi to Ayodhya Airport. इसके ऑप्शंस हैं, recently, announced, operate flights. Where is the mistake? स्पेलिंग मिस्टेक कहां पर है?
जस्ट स्कैन इट केयरफुली, स्कैन कीजिए इसको। स्कैनर में पकड़ में आना चाहिए आपका, जो आंखों का स्कैनर है माइंड का, उसको यूज कीजिए। स्कैनर कहाँ फोकस कर रहा है? स्कैनर ने फोकस किया गया? नहीं किया? देखो, रिसेंटली, ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, यहाँ देखो ये फोकस कर रहा है ना, यहाँ होना चाहिए ओ, अनाउंस्ड टू परमिट प्राइवेट एयरलाइंस टू ऑपरेट फ्लाइट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू अयोध्या। तो यहाँ हम अनाउंस इसको पकड़ लेंगे, इसको यहाँ पर, ये हमारा सही है, ये गलती है मतलब, तो इसको हमने पकड़ लिया। आगे, मिस्टर सिंह इज अ फेनोमेनली सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। इसको मिस्टेक पकड़नी है आपको, फेनोमेनली सक्सेसफुल सेल्स पर्सन और नो एरर। विच ऑप्शन इज रॉन्ग? कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है? फिनोमिनली ठीक है, ये सक्सेसफुल, देखो ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे ना, ये ये स्पेलिंग गलत है, इसलिए ये वाला ऑप्शन है, इसकी है सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, ठीक है। तो स्पेलिंग यहाँ पे इसकी गलत है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ पैटर्न ऐसा आता है, तो यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मार्क्स अच्छे लाने हैं बैंक परीक्षा में, अच्छे 30 नंबर का होता है, 30 में 30 भी अगर लाने हैं इसमें इंग्लिश में, देन यू हैव टू पे अटेंशन एंड यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। बहुत प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए, द पॉपुलर रिडिक्यूल ऑफ प्यूरिटानिज्म इन बर्लेस्क एंड डॉगरल इज बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड इन बटलस हुडिब्रास। ये क्वेश्चन आया है SSC CHSL में 25/5/2022 को। अब इसमें एक अजीब सेंटेंस लग रहा है, ये एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर का लाइन है, उसमें बटलर जो राइटर थे, उनका ह्यूडिब्रास एक है, ह्यूडिब्रास बुक है, उसमें उन्होंने लिटरेचर के फॉर्म्स लिखे हुए हैं, उसमें लिटरेचर टर्म्स को समझाया हुआ है, तो उनकी बुक्स में बहुत सारे लिटरेचर के टर्म्स और रूल्स के बारे में बताया गया है। उसमें से ये दिया गया सेंटेंस, नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट विच वर्ड इज रॉन्ग, विच स्पेलिंग इज रॉन्ग। एग्जाम्पलीफाइड, ये सही है। डॉगरल सही है, यहां पर ई हुआ कोर्स, डॉगरल। बर्लेस्क, ये भी सही है। रिडिक्यूल, यहां सी होगा, यहां सी होगा, ठीक है। रिडिक्यूल माने हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल, ठीक है। के नहीं है, सी है, के के स्थान पर सी आएगा। चलिए और क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन इसमें। नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 6 to 10th। इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स हैं, उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। कौन कौन से वर्ड्स हैं जरा ध्यान से देखिए। वॉच क्वेश्चन नंबर 6 केयरफुली। इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं ABC, इनमें से फाइंड आउट करना है आपको कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है, किसकी स्पेलिंग गलत है।
ध्यान से देखिए, वॉच केयरफुली, कहाँ गलती लग रही है आपको। हम्म। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, सिंपैथी जो होता है सहानुभूति या सहानुभूति भरा, सहानुभूति पूर्ण, इसकी स्पेलिंग सिंपैथी की आपको मालूम होगी तो ये सिंपैथी समझ जाएंगे सिंपैथेटिक सही है या गलत है। सिंपैथी, SYMPATHETIC, सिंपैथेटिक सही है ये, दिस इज करेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। और ट्रिम्स, विजय, विक्ट्री, वर्ब है यहाँ पे। ट्रिम्स, विजय हासिल करता है, जीत हासिल करता है ना, है ट्रिम्स, TRIUMPHS। सही है, गलत है, ये गलत है, मतलब ये स्पेलिंग सही है, ये भी सही है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। इसमें गड़बड़ है, इसमें कहाँ गड़बड़ है देखिए, वेयर इज स्पेलिंग मिस्टेक, कॉन्ग्रेचुलेट, आपने लिखा होगा, लिखा देखा है, सुना है, पढ़ा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत यूज होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, बधाई। तो यहाँ पर एक स्पेलिंग, एक लेटर की गलती है इसमें, वो है ई, यहाँ ए होना चाहिए, है ना, तो हो जाएगा कंग्रेचुलेट, बधाई देना। सही है, बिल्कुल। एग्जाम में यही देखना होता है, एग्जाम जब हाथ में पेपर होता है तो आदमी जल्दी के चक्कर में पैनिक हो जाते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा बच्चे पैनिक हो जाते हैं, अरे अभी ज्यादा टाइम भी नहीं है, बट अगर केयरफुली करो तो आपका टाइम बच भी जाता है, विदाउट लूजिंग पेशेंस, पेशेंस लूज नहीं करना है, पेशेंस लूज कर रहे हो तो आपका दिमाग सीज हो जाएगा, माइंड सीज हो जाएगा, वहां पर पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। ध्यान से देखोगे तो इतना टाइम सफिशिएंट होता है कि यू कैन डू इट। स्पेलिंग, अगर ये स्पेलिंग वाले जो 5 क्वेश्चंस आते हैं, अभी तो मैं ज्यादा करवा रहा हूँ कोर्स, यू विल हैव मोर प्रैक्टिस, ये 5 स्पेलिंग वाले क्वेश्चन है, 5 मार्क्स सॉलिड होंगे आपके आउट ऑफ 30। तो ये ध्यान रखना है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए स्पेलिंग वाले, है ना। तो यहाँ पर आ, इसमें देखिए नंबर 7 में कोइंसाइड्स, संयोगवश कुछ होता है, संयोग के कारण होता है, संयोगवश, है ना। तो कोइंसाइड्स, को मतलब साथ साथ, कोइंसाइड्स, दो चीजें संयोगवश होती है, कोइंसाइड्स, इसमें क्या है, स्पेलिंग सही है, सही है, बिल्कुल सही है ये। और हमारा ऑप्शन, मतलब तो ये क्या रह गया इसमें, और इसमें देखिए, ये देखो क्लच, है ना, तो ये भी ठीक है, क्लच वाला भी सही है, दिस स्पेलिंग इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ गड़बड़ है, ये या यहाँ पर जो एम है, दिस शुड बी डबल, और ये वाली एम सिंगल होनी चाहिए, एक ही एम होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा कमेमोरेट, COMMEMORATE, ये स्पेलिंग ये सही है, COMM है यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब किसी की याद करना, स्मृति दिवस मनाना, है ना, स्मृति दिवस होता है जो हमारे महापुरुष होते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं, उनको याद करते हैं, स्मृति दिवस है उनका, तो इसका स्पेलिंग होती है COMMEMORATE, स्पेलिंग ध्यान रखनी है ना। नेक्स्ट है अपेरेंट, आर्चटाइप, अशेम्ड, एसोसिएट,
यहीं से ले लेते हैं। चलिए, एसोसिएट, एसोसिएशन होता है, उसी से एसोसिएट है, ये ठीक है, हम स्पेलिंग सही है ये। अशेम्ड, शर्मिंदा, ASHAMED, अशेम्ड सही है। आर्च टाइप, ARCHETYPE, आर्च टाइप, दिस इज करेक्ट स्पेलिंग। अपेरेंट, यहां गड़बड़ है, यहाँ पे सिंगल पी है, दिस शुड बी डबल पी, अपेरेंट ऐसे होगा, APPARENT, अपेरेंट, ठीक है। स्पष्टतः है, स्पष्ट, साफ साफ, क्लियर, अपेरेंट हो गया। नेक्स्ट, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल क्या होता है? डाउटफुल, हैविंग डाउट, शक करना किसी पर ना, शक्की होना, स्केप्टिकल। SCEPTICAL, ठीक है, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है ये। और देखो, प्रिकॉशन, प्रिकॉशन में PRECAUTION, सावधानी, है ना, प्रिकॉशन सावधानी। दिस स्पेलिंग इज ऑल्सो करेक्ट, सही है ये। स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल मतलब हड़बड़ा के कोई काम करना, जल्दबाजी में, डिसऑर्डरली काम करना, हौच पौच करके, स्क्रैम्बल की स्पेलिंग भी ठीक है। सीज्ड, सीज माने उसको रोकना, पकड़ना, पकड़ना या कब्जे में लेना, है ना, सीज्ड। तो यहां पर सीज की स्पेलिंग गलत है, आई और ई में गड़बड़ है, ये शुड बी SEIZE, सीज्ड, ठीक है ना। यही स्पेलिंग को ध्यान में रखना है। देखो कितना भी थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, माइंड कंफ्यूज हो जाएगा आदमी का, ऐसी स्पेलिंग्स आती हैं। एक स्पेलिंग का गलती होती है, बस गड़बड़, पूरा गया वर्ड। ये हो गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन ये था, और इसमें ऑप्शन ये था, इसमें ऑप्शन सी था, और इसका ऑप्शन हमारा कौन सा है? सी, इसमें भी ऑप्शन सी है हमारा सही। अब इसको देखिए, पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, मत या दृष्टिकोण, सोचने का तरीका, है ना, पर्सपेक्टिव, PERSPECTIVE, ठीक है, ये स्पेलिंग सही है। क्वेंच्ड, क्वेंच मैंने बुझाना, प्यास, भूख प्यास बुझाना, है ना। तो यहाँ पे, और देखिए, ओपेक, ओपेक क्या होता है? जो अपारदर्शी होता है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, वो उसको होते हैं ओपेक, OPAQUE, ये स्पेलिंग सही है। पोस्टपोन, POSTPONE, पोस्टपोन, रोक देना, रोक लगा देना, ठीक है। और ये है क्वेंच्ड माने बुझा देना, यहाँ स्पेलिंग गलत है, ये ए के स्थान पर यहाँ ई होना चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी क्वेंच्ड, या बिल्कुल सही है ना ये। तो या हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ? बी वाला ऑप्शन ये है, ये मिस स्पेल्ट वर्ड है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेंदी भी लग रहा है इसके अपेक्षा, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस एक बार नजर घुमाओ, ध्यान से पकड़ में आ जाता है। इसमें अंडरलाइन वर्ड कुछ दिए हुए हैं, अंडरलाइन वर्ड्स में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें गलत स्पेलिंग आपको छांटना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? लिखा है ना, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है जिसकी, उसको छांटना है। एक सेंटेंस दिया हुआ पूरा, उसमें से अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनमें से छांटना है कौन सा गलत है। द गडकरीज वर ए हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास which was garrisoned in the Maratha force.
गडकरी क्या थी? एक तोप थी, तोप, मिलिट्री क्लास की तोप थी वो, अटैकिंग वो थी, कैनन थी, अटैकिंग कैनन, उसको बोलते हैं हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास। उसको कुछ फैमिली वाले बनाते थे, कुछ विशेष लोग थे वो बनाते थे। गडकरी फैमिलीज के कुछ लोग थे वो उसको बनाते थे। तो हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास विच वाज गैरिजन्ड इन द मराठा फोर्स। गडकरी नाम की कोई रेजिमेंट थी, वो अपने तोपों के साथ फोर्स पे लगाई जाती थी, डिप्लॉय की जाती थी फोर्स पे, ठीक है। तो गैरिजन मतलब डिप्लॉय की जाती थी, या उसको वहां डिप्लॉयमेंट होता था, उसको रखा जाता था फोर्ट की रक्षा के लिए, है ना। इसमें आप देखते हैं कौन सा हेरिडिटरी, HEREDITARY, इसकी हिंदी क्या होती है? पैतृक, है ना। हेरिडिटरी होता है पैतृक, मिलिट्री शासन, ये भी सही है, स्पेलिंग सही है ये। मिलिट्री, सैनिक, सेना, ठीक है, ये भी ठीक है स्पेलिंग। फोर्स का भी सही है, ये गलत है। GAR है ना, यहाँ डबल आर होगा, गैरिजन। तो हमारी गलती कहां पर है? ये वाली, यहाँ सिंगल आर है, दिस शुड बी डबल आर, गैरिजन, गैरिजन, ठीक है, ये गलती है हमारी। तो ऑप्शन डी सही है आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस फाइंड आउट द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, स्पेल्ड वर्ड। इसमें अब आपको सही स्पेलिंग है उसको पकड़ना है। वेहीमेंट, इसमें देखो आई गलत है, यहाँ ई होना चाहिए, है ना। और इसमें क्या है? एक्सक्लेम्ड, वाई है, वाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आई होना चाहिए, वाई के स्थान पर आई होना चाहिए यहाँ पर, ये गलत है। और यहाँ क्या गलती है? आई इलिटरेट, अनपढ़, यहाँ डबल टी है, ये सिंगल होना चाहिए और डबल एल होना चाहिए, ठीक है, ILLI, इलिटरेट। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, हमें ऑप्शन पकड़ना है जो सही स्पेलिंग है, अनइंटरप्टेड, दिस स्पेलिंग इज करेक्ट, ठीक है। तो इतना आपने स्पेलिंग का के बारे में सीखा है, और इतने सारे नए नए स्पेलिंग आपने अटेंड किए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे यही क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान में रखना, अभी और प्रैक्टिस होनी है, 2-3 क्लास अभी और होंगी स्पेलिंग्स की, ठीक है ना। तो रेगुलर रहिए और डेली इसको अटेंड कीजिए, क्लास वॉच करते रहिए, वीडियोस अब आपके पास आ रही हैं, तो डेली देखिए और सीखिए। फिक्स करो अपना टारगेट, ये सोच के चलो कि मैं 30 में 30 मार्क लाने, इंग्लिश का पेपर जो 30 का होता है, 30 में 30 ही लाने हैं। 29-28 से समझौता नहीं है, क्योंकि मेरिट बहुत हाई जा रही है, तो मेरिट पे फोकस करना है आपको, ठीक है ना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर सीख रहे हो, तो आप डेफिनेटली ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हो, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं या एग्जाम दे रहे हैं, और जिनके फ्रेंड्स हैं मिलने जुलने वाले, तो यू कैन शेयर द वीडियो ऑल्सो। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और जब